जी आमिर साहब, एक तो बानी पीटीआई एहतजाज की क़यादत से क्यों पीछे हटे और अब क्या महमूद खान अचकज़ई क़यादत करेंगे? और इतनी बड़ी फॉलोअर्स की जो जमात है, बहुत सारे चाहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो अकेले भी निकले ख़ासतौर पर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, तो क्या लोग उनके पीछे नहीं होंगे? तो आप क्या समझते हैं, ये कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है पीटीआई की तरफ से? देखें, एक तो नवीद साहब ने अभी कहा कि इकॉनमी सेट हो गई और पीटीआई नहीं कर सक रही मोबिलाइज लोगों को। जब बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं लीड करूंगा, तो फिर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहाँ से आ गई? शाहिद खाकान अब्बासी ने तो पहले दिन ही कह दिया था हम इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं आएंगे। और ये कितने लोग आएंगे? ये आइन के लिए आ रहे हैं या पीटीआई के पैटर्न इन चीफ इमरान खान की रिहाई के लिए आ रहे हैं? रिहाई के लिए उनके साहबजादों की पहले गुफ्तगू हुई कि वो आएंगे। अलीमा खान साहिबा ने कहा, हम कह रहे थे जब वो आएंगे तो हम गुफ्तगू भी कर लेंगे उनके ऊपर कि उनका राइट है आना। आज भी अलीमा खान ने और कल भी बात की, वो वही की कि जो हमने कल खबर दी थी कि इमरान खान ने कहा है कि वो तहरीक के लिए नहीं आ रहे। तो भाई दूसरों के बच्चों को तो आप गिरफ्तार करवाते हैं, कभी 26 नवंबर में, कभी 25 मई में, कभी किसी चीज़ में। तो आपकी हमशीरा ने जब ये कहा कि वो आएंगे, और तो पीटीआई के लोगों में था कि भाई इसी बुनियाद पे शायद हम कोई मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे। अब बहन भाई की आपस में नहीं बन रही, दो बहनें तो इमरान खान से मुसलसल मिल रही हैं, वकला मिल रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा किस गेम पे हैं? उन्होंने क्यों कहा कि वो आएंगे और इमरान खान ने इनकार किया? और फिर उन्होंने ये गुफ्तगू की कि नहीं, इमरान खान ने ये कहा है कि तहरीक की क़यादत के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, बेटों के आने की ज़रूरत नहीं। ओके जी, तो वो क़यादत तो आपने दे दी महमूद खान अचकज़ई को, जिसको आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर अभी कह रहे थे कि इस मुल्क को शुमाली कोरिया बना दिया गया। ज़ाहिर है मैंने और आपने पूरे पाकिस्तान ने टेलीविज़न पर सुन ली ना कि शुमाली कोरिया में तो गुफ्तगू नहीं आती ना दूसरे बंदे की, यहाँ पर तो सारा कुछ जा रहा है। जिस जमशेद दस्ती साहब को बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था, उन्हें आज उनका हल्का भी रोक दिया इलेक्शन से। मैंने यहाँ पर भी कहा था कि ज़मीनी इलेक्शन पर स्टे भी आ जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसमें कोई लंबा टाइम लगता है। आ गया, मजीद भी आ जाएंगे। अदालतें अपना काम कर रही होती हैं, सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, वकला को वकालत करनी चाहिए। अब इमरान खान के वकला के लिए मसला यह है कि उन्हें सियासत के काम पे लगा दिया गया, वकालत नहीं। इमरान खान के वकील मौके पे आते नहीं। भाई आप जब दरखास्त दे रहे थे तो आप बाहर क्यों चले गए? आपको होना चाहिए था। फिर चीफ जस्टिस पे ब्लेम किस चीज का कि हमारी दरखास्तें नहीं लगती? हफ्ते को आपने दरखास्त दी, मंगल को लग गई, पीर को आपको इतला हो गई, तो भाई फिर आप वकील का काम है ना कि पहुंचे, इल्जाम तो ना दे चीफ जस्टिस के ऊपर। फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चूंकि ये इमरान खान की रिहाई के लिए कोई संजीदा कैंपेन है ही नहीं, ये पीटीआई की सियासत की कोई संजीदा कैंपेन है ही नहीं। और ये काम कौन कर रहा है? खुद इमरान खान कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। वो किसी को पार्टी में पनपने नहीं देना चाहते कि कोई लीडर बड़े कद काठ का बने और वो बात करे। जो उठता है उसको वो खुद जीरो कर देते हैं। अब आज पीटीआई कहां है कि जनाब मैं खुद क़यादत करूंगा, मैं खुद करूंगा, और अब वो महमूद खान अचकज़ई पे चली गई। और अगर उनको रोक रहे हैं तो भाई केपी में आपका है ना केपी हाउस, आप वहां पे कर लें और पाबंदी को चैलेंज कर दें, आप अदालत में जाएं। पहले ये वो अदालतें नहीं रही ना कि जब आप दरखास्तें नहीं तैयार करते थे और वो लोग आके बैठ जाते थे गुड टू सी यू करने के लिए, और जनाब दरखास्त हमें दें, आप क्यों इधर उधर जलसों में जा रहे हैं? तो अब हकायक का सामना करें कि अब आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके लिए सियासी जोर लगाएं। सियासत करने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट कहती है बात करें, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनको झटक देते हैं, उनके ऊपर फिक्रे मारते हैं। अब आप जिनसे बात करना चाहते हैं यानी पाकिस्तान की फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये उसकी तरफ भी राजी नहीं हो रहे। तो बात तो फिर इस तरह नहीं ना चल सकती कि आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे कि कभी महमूद खान अचकज़ई की आदत करें, कभी मुस्तफा नवाज खोकर करें। पीटीआई के सियासतदान असद कैसर ये कहां गए? क्यों नहीं आप उनको आगे लाते? चौधरी परवेज इलाही को निकालें, पार्टी के सदर हैं, उनसे कहें आप खड़े हो। ठीक जी आया साहब। पीटीआई के इंतशार की बातें भी हो गई, उसके बाद ये भी हो गई कि लीड क्यों कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई? भाई इसीलिए तो लीड कर रहे हैं वो। उसकी वजह यह है कि पीटीआई में इतना इंतशार है कि किसी की भी ड्यूटी लग जाएगी, जिम्मेदारी अगर इमरान खान साहब करेंगे, कहेंगे कि ये लीड करेगा, वो चार लोग वैसे ही नाराज़ हो जाते हैं। तो जब इमरान खान ने कहा था मैं खुद लीड करूंगा, तो मुझे लगता है ये फैसला भी इमरान खान का है कि वो महमूद खान अचकज़ई को इसकी क़यादत दे दी जाए ताकि को मोमेंटम बन जाए, को माहौल बन जाए। जहाँ तक रही बात कि जी रिहाई की बात नहीं होगी, इसमें आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी। इस मुल्क में आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो गया तो शायद इमरान खान को जेल में रहने की ज़रूरत ही ना पड़े। रोला ही सारा इस चीज़ का है कि वो आपने अपनी मर्ज़ी से तरामीम करके मर्ज़ी का वो आइन बना लिया हुआ है और उसमें आप जो चाहें कर सकते हैं, वो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो जब आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी, जमहूरियत की बात होगी, सियासत की बात होगी, और अगर ये इसमें जान पड़ गई तो ऑटोमेटिकली चीज़ें
ये जो आज नज़र आ रही हैं ये नहीं रहेंगी। बाकी इमरान खान के बेटों के हवाले से एक ही बात हम सुन रहे थे बार बार कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो नेशनैलिटी छोड़ें फिर आके एहतजाज में शामिल हो जाएं, वरना वो एहतजाज नहीं कर सकते। वो बाप से मिलने आए, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। तो उसका फैसला बिल्कुल ठीक किया है कि भाई अगर वो आना है तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने कल जवाब भी यही दिया था ना कि वो एहतजाज करने नहीं आ रहे और उन्हें आना भी नहीं चाहिए एहतजाज करने। वो जब पाकिस्तानी नेशनल हो जाएंगे, वहाँ की नेशनलिटी छोड़ देंगे, फिर वो एहतजाज भी कर सकते हैं यहाँ आके। वो अमेरिका क्या कर रहे थे? एहतजाज ही करने गए थे ना, अपने बाप की रिहाई की दुहाई देने गए थे, बताने गए थे कि हमारे बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो वो एहतजाज ही है और क्या है। या हम ये समझते हैं कि एहतजाज सिर्फ वही होता है जब वो धावा बोला जाए इस्लामाबाद पे, चढ़ाई की जाए, और वो किसी सूरत में भी हो, डी चौक में जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाया जाए। मतलब ये पीटीआई को तो कहते हैं ना हम कि उसने किया, जब जेयूआई ने किया था वो हम साथ उसको डिलीट कर देते हैं, उसकी हम बात नहीं करते। ये जब महंगाई ख़त्म करने के लिए मार्च शुरू किया था ये दो बड़ी जमातों ने, और उसके बाद जेयूआई भी उनके साथ थी, तो ये कहाँ गए थे? कहाँ से शुरू होके? इस्लामाबाद ही गए थे ना। अल्टीमेट वो डेस्टिनेशन तो इस्लामाबाद ही होती है जहाँ फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है। बिल्कुल वहीं आपने जाके कहना होता ना कि जी ठीक करें, लेकिन बहरहाल मोमेंटम बनने में टाइम लगता है। और जहां तक नवीद साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, नवीद साहब इकोनॉमी भले स्टेबल हो गई हो, गरीब आदमी उसी तरह मर रहा है और ये महंगाई उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है फिर एक दफा, और महंगाई के जो हालात हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो आप कहते रहेंगे जी मैशत मजबूत हो गई और लोग सुकून से बैठ जाएंगे जी मैशत चूंकि मजबूत हो गई है इसलिए हम तो सुखी हो गए हैं, अब तो हमारे लिए परेशानी कोई नहीं, लोगों की परेशानियां वैसे ही हैं। सही सही। चले एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन क्विकली, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पे फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक होगी, एहतजाज 31 जुलाई को फैसला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ऐलान किया, इस पर हम बात करें। फैसल साहब, क़यादत से बानी पीटीआई क्यों पीछे हटे? कोई मजबूरी है, स्ट्रेटजी है? महमूद खान अचकज़ई जिस तरह से अयाज साहब भी कह रहे हैं कि ये फैसला भी बानी पीटीआई ने किया है, तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है? अच्छा, मईशत की जो बात हो रही है ना कि मुल्क की मईशत बेहतर हो गई, असल मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हुई, मीडिया मैनेजमेंट जो है ना वो स्ट्रांग हो गई है। इसका बहुत आसान सा हल है कि हम और आप अपने इतराफ़ में जितने लोग हैं दफ्तर में ही उनका एक डेटा फॉर्म ले लें कि उनकी तनख्वाह में जो उनका गुजारा जो है वो बेहतर अंदाज में हो रहा है। जब महंगाई अगर कम हो रही है इतनी ज़्यादा जिसके दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो फिर एक तनख्वाहदार आदमी के उस पर उसके असरात आ रहे होंगे ना, इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो एक डेटा फॉर्म ले लें और कल फिर इस डेटा फॉर्म को आप सामने लेकर आ जाएं कि भाई हमने 100 लोगों से सर्वे किया। बहुत आसान है, दफ्तर के अंदर ही कर लें, असल हकायक सामने आ जाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन डेटा होगा, उस पर किसी को वो एतराज़ भी नहीं होगा। फिर लाएंगे